अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सिवान जिला के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि अनवारुल हक को टिकट देने से बढ़िया सीट निकल जाए, सरकार बनाना है, मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। और दरबार परिवार के पुराने साहब, उन्होंने सिवान के विकास के लिए काफ़ी काम किया। आगे चल के डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने सिवान के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम भावी प्रत्याशी हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको उम्मीदवार बनाए। आज मोहम्मद यूसुफ साहब की जयंती के अवसर पे हम लोग एक प्रोग्राम रखे थे, महिला जन संवाद प्रोग्राम भी रखे थे। उसी के साथ साथ इस महिला जन संवाद का भी कार्यक्रम हम लोग रखे थे इसी के साथ, ठीक है। और ये युवराज मैरिज हॉल बहड़िया जामू रोड में जो है, यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मुख्य मकसद जो है जयंती समारोह मोहम्मद यूसुफ साहब की थी, उनके बारे में लोगों को बताना था। जो भी उन्होंने सिवान के विकास के लिए काम किया उसके बारे में लोगों को जागरूक करना था। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो भी नेता लोग हैं, पहले के भी हमारे पूर्वज जो है मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने सिवान के विकास के लिए काफ़ी काम किया। आगे चल के डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने सिवान के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो जब भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों को, इस तरह के लोगों को मौका मिलता है, वो लोग सिवान के विकास के लिए काम करते हैं। तो हम लोग तमाम इस सब बातों को बता रहे हैं। और अभी चूँकि चुनाव का समय है, तो हम लोग का मुख्य मकसद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना है। तो उसी के लिए हम लोग तमाम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी की एक योजना है, माई बहन मान योजना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बताने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। और मकसद यही है कि बिहार की आधी आबादी महिला हैं। अगर महिला जागरूक हो जाएंगी, और जिस तरह का माहौल चल रहा है हम लोग देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन के मूड में है, इस बार इस गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। और इसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का होगा। और विशेषकर जो योजनाएं हमारे नेता की हैं, माई बहन मान योजना या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इससे युवा वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित है। उसको लगता है कि अगर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में रोजगार का अवसर, रोजगार मिलेगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे नेता बोले हुए हैं कि बिहार के जिस भी युवाओं के पास डिग्री होगी उन तमाम लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। और भी बहुत सारे रोजगार के अवसर का सृजन किया जाएगा। यहाँ बिहार में कल कारखाने लगाए जाएंगे। तो हमारे नेता के पास विजन है, जनता इस बात को जान रही है, विशेषकर युवा जो है उत्साहित है, महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार 20 साल पुरानी ये एनडीए की जो सरकार है, ये सरकार को जनता जो है बिहार की उखाड़ फेंकेगी, बिहार में राष्ट्रीय जनता महागठबंधन सरकार को बनाएगी। समर्थन दे दिया है। अभी जिस तरीके से पहली बार वो मंच साझा करके आपके साथ वो खड़े रहे हैं, क्या इसको समझा जाए कि अनवर बाबू के ऊपर मोहर लग चुका है? देखिए, गब्बर यादव जी हमारे पुराने मित्र हैं और काफ़ी दिनों से वो हम लोगों से जुड़े हैं, दरबार परिवार से भी जुड़े हैं। और आज मतलब वो मौका उनको मिला, हम उनको बोले हुए थे कि हमारे इस प्रोग्राम में आइए, तो आज वो आए थे। और उन्होंने जिस तरह समर्थन दिया उसका हम दिल से उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। और तमाम जो भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेता लोग हैं, वो तमाम लोग हम लोगों के साथ घूम रहे हैं, रह रहे हैं। सबको मालूम है कि देखिए, हम लोगों का मुख्य मकसद चुनाव लड़ना तो बात की बात है, जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग तमाम योजनाओं को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसी के विजन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। उनके तमाम योजनाओं को बताया जा रहा है, युवाओं को, महिलाओं को। आपके दादाजी बहुत सारी उपलब्धियां सिवान के लिए की हैं, क्या लगता है ये सब चीज़ें इस चुनाव में आपको लगता है ये सब चीज़ें आएगा, काम आएगा? देखिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाती है तो नो डाउट है, जो भी हमारे पूर्वज लोग सिवान के विकास के लिए काम किए हैं, और उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो धीरे धीरे लोग जाने हैं। उससे काफ़ी हम लोग चूँकि क्षेत्र में घूम रहे हैं तो काफ़ी लोग उत्सुक हैं। लोग, पुराने लोग तो जो जानते हैं वो तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, नए लोग भी काफ़ी उत्साह से सब बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो हमारे पूर्वजों के पहले किए हुए कामों का फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है। जिस तरह से आज आपको गब्बर यादव ने समर्थन दिया है, जिस तरह गब्बर यादव ने आपको समर्थन दिया है, आज जिस तरह गब्बर यादव ने समर्थन आपको दिया है, क्या लगता है कि जो लोग गब्बर यादव पहले जिस तरह से समर्थन नहीं दे पा रहे थे या फिर साथ नहीं नजर आ रहे थे, आज जो नजर आए, इससे क्या साबित होता है कि जो आपके और जो नेता हैं दल के, वो लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक अरमान बाबू के पक्ष में हवा चल पड़ी है? देखिए, तमाम नेता जो है वो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी गब्बर यादव जी अभी तक नहीं आए थे कार्यक्रम में, वो आएंगे।
आ ही रहे हैं। अब आने वाले दिनों में और लोग भी जुड़ेंगे। आपका जो सवाल था यूनुस भाई, आपका जो सवाल था कि किस बेस पे बहड़िया की जनता हमको ये करेगी, तो तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से हम यहाँ घूम रहे हैं और हमारे पूर्वज जो है वो 19 साल से सिवान के सांसद रहे। आगे आने वाले दिनों में पहले वो लोग थे और सिवान का विकास का जिस तरह वो काम किए। और देखिए, सांसद जो होता है वो हर विधानसभा का होता है और सिवान जिले में जितने 8 विधानसभा जो है, उस 8 विधानसभा में दरबार परिवार के समर्थक, हमारे समाज के लोग, हम लोग के परिवार के समाज के लोग, हम लोग को चाहने वाले लोग, हमारे शुभचिंतक तमाम 8 विधानसभा में हैं और सारे लोग बहुत उत्सुक हैं। और उसी में बहड़िया विधानसभा आता है। बहड़िया विधानसभा से दरबार के लोगों को विशेष लगाव शुरू से रहा है। चूँकि आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद यहाँ है, तो ज़मीन जायदाद हमारे पूर्वज यहाँ रखे थे। इसका मतलब है कि यहाँ से लोगों से पुराना लगाव है। तमाम ज़मीनें जो हैं वो पुश्तैनी ज़मीन है और अगल बगल के क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग हमारे लोग से जुड़े हुए हैं। कहीं पोखरा में तालाब के जरिए, कहीं बिन समाज, मल्लाह समाज भी जुड़ा हुआ है। तमाम तरह के लोग जुड़े हैं। बहड़िया से एक विशेष लगाव दरबार परिवार को था। इसी वजह से हम बहड़िया विधानसभा में, चूँकि हमारे पूर्वज 8 विधानसभा के वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो बहड़िया विधानसभा हमको अच्छा लगा। इसलिए हम लोग, हमारा भी चूँकि खेल से रुचि था, तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे दोस्त लोग जो हैं वो बहड़िया विधानसभा से थे। इसीलिए हम बहड़िया को चुने, यहाँ से घूमने का हम लोग काम किए। अभी भी देखिए 2-3 दिन में टिकट क्लियर होगा। अभी भी हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम भावी प्रत्याशी हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको उम्मीदवार बनाएगी, अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सिवान जिला के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि हमारे लोग को टिकट देने से बहड़िया सीट निकल जाएगा, तो हमको देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। नहीं तो पार्टी जिसको भी देगी उसके साथ हम लोग रहने का काम करेंगे। मकसद सरकार बनाना है, मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। और दरबार परिवार के पुरानी राजनीति को समाज के सामने लाना था, इस मकसद से हम लोग काम कर रहे थे और हमको लगता है कि हम लोग धीरे धीरे इसमें कामयाब हो यूसुफ साहब का जन्मदिन है, उनको अगर याद किया जाए, आज के युवा अगर प्रेरणा लेना चाहें यूसुफ साहब से, तो किस तरह से लेंगे? आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, यूसुफ साहब पहले काफ़ी काम किए हुए हैं सिवान के विकास के लिए। और देखिए, दरबार परिवार या हमारे पूर्वज जो हैं वो शुरू से मकसद, देखिए क्या है, नाम के लिए ही हम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और नाम, सिर्फ नाम का मकसद है। और जब हम लोग आएंगे कभी तो काम ही करेंगे। ऐसे भी आप देखते होंगे, अभी हम लोगों के पास कोई पद नहीं है, तब भी समाज के विभिन्न तरह के लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। कोई भी फ़ोन करता है, किसी को कोई परेशानी तकलीफ़ होती है, तो उनके सुख दुख में हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो समाज के लोग जो हैं वो जानते हैं कि दरबार परिवार के लोग जो हैं वो लोग कभी भी किसी को कोई तकलीफ़, किसी को कोई परेशानी होती है तो हम लोग से मदद लेते हैं। और दरबार परिवार शुरू से ही गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों को मदद किया है। आने वाले दिनों में भी हम लोग करते रहेंगे। महिलाओं को सरकार 10,000 रुपए दे रही है, आप पे महिला आखिर भरोसा क्यों करे? देखिए, जो 10,000 रुपया का स्कीम नीतीश कुमार जी का है, इस स्कीम को गौर से आप लोग पढ़िएगा। इस स्कीम में है कि चुनाव बाद इस स्कीम की समीक्षा की जाएगी। ये जनता के साथ एक छलावा है, झूठे वादे कर रहे हैं ये लोग। जब देखें कि माई बहन मान योजना के तहत आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जब पैसा देने की बात आ गई, दूसरे जो ये है जैसे झारखंड वगैरह में मिल रहा है, तो ये लोग देखें कि अब हम लोग इसमें फंस रहे हैं, तो ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। और देखिए, समीक्षा चुनाव बाद करने का मतलब है कि वो लोग इसको चुनाव बाद बंद कर देंगे। जनता इन बातों को जान रही है। जितना उन लोगों को देना है दे, पब्लिक लेगी, लेकिन इस बार जो है पब्लिक सरकार के खिलाफ वोट करेगी। पब्लिक जो है वो सरकार से उब चुकी है। आने वाले दिनों में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।